हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझ लिया था कि सिलेक्शन टूल क्या करता है। जैसे हम लोगों ने मार्की सिलेक्शन टूल देखा था। मार्की सिलेक्शन टूल क्या करता है, उसमें और क्या-क्या फीचर्स हैं ऐड करने के, माइनस करने के, कॉमन एरिया सेलेक्ट करने के, तो वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इसी चीज़ को अब आगे बढ़ाएंगे थोड़ा-सा और कुछ एडवांस सिलेक्शन की ओर मूव करते हैं और एक छोटा-सा टास्क इसमें हम लोग इसके साथ कंप्लीट करेंगे। तो मैं एक फ़ोटोग्राफ इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले फ़ाइल पे। तो मैं एक वेबसाइट है unsplash.com करके, इसमें आपको फ्री के इमेजेस मिल जाएंगे। तो मैं ये वाला इमेज यहाँ से डाउनलोड कर लिया। अब इसको मैं क्लिक एंड ड्रैग करके फ़ोटोशॉप पे सेंटर पे ऐसे ड्रॉप कर दूँगा। ठीक है, मैं इसको हल्का सा स्केल कर लेता हूँ ताकि ये पूरा आपका आर्ट बोर्ड फिल हो जाए, आपका कैनवास फिल हो जाए। यहाँ पे इसको हल्का सा थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जैसे हम लोग पहले इन तीनों टूल्स, जो हमारा सिलेक्शन का ही टूल है, ये चारों टूल्स आपके बेसिकली सिलेक्शन के ही काम कर रहे होते हैं। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि इन तीनों टूल्स का बिहेवियर कैसा है, ये बिहेव कैसे करते हैं, कैसे कंप्लीट होता है सिलेक्शन। तो सबसे पहला है आपका लासो सिलेक्शन टूल। ठीक है, लासो सिलेक्शन टूल को फ्री हैंड सिलेक्शन भी बोलते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि आप फ्रीली अपने हैंड को कहीं पर भी मूव करके ऐसे सिलेक्शन बना सकते थे। मार्की सिलेक्शन टूल में हम लोग अभी सिर्फ दो शेप में ही काम कर रहे थे, एक रेक्टेंगुलर और एक एलिप्टिकल शेप। तो इसमें कोई शेप वाला चीज़ नहीं है। आप चाहो तो कैसे भी कर्व ऐड करके अपने हाथ में जैसे मूव करोगे, आपका वैसे सिलेक्शन ये बना के दे देगा। अब इसका बिहेवियर ये है, आप क्लिक एंड ड्रैग करो और जैसे ही माउस बटन को आप रिलीज़ करते हो तो ये सिलेक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आप इस सिलेक्शन के साथ एक नया लेयर लेके या तो कलर फिल कर लो, चाहे तो इस पिक्सल्स को डिलीट कर लो, या कुछ भी टास्क इसमें कर सकते हो आप। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। इसको मैं लासो टूल से सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो अगर ये तो सिर्फ छोटा सा एक इमेज है जिसमें सिर्फ बॉडी का कुछ पार्ट दिख रहा है इस गर्ल का। तो मैं इसको सेलेक्ट करने में थोड़ा सा इजीली कर कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन लासो टूल हमेशा क्या के लिए होता है, लासो टूल आपका जो माइनर करेक्शंस होते हैं, ठीक है, वो चीज़ों को करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है या बहुत अच्छा होता है उसमें। ठीक है, लासो टूल आपका बेसिकली जो भी छोटे मोटे करेक्शंस होते हैं उसके लिए काम करता है। तो आप इसको क्लिक एंड ड्रैग करो और ऐसे ओवरऑल चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, दूसरा टूल देखता हूँ, पॉलीगोनल लासो टूल। अब पॉलीगोनल लासो टूल हमेशा हम लोग को स्ट्रेट पर्सपेक्टिव वाली चीज़ों को सिलेक्ट करने में मदद करता है। तो मैं यहाँ से अनस्प्लैश से बिल्डिंग्स करके एक इमेज ले लेता हूँ। मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा यहाँ से। जैसे ये डाउनलोड होगा, मैं इसको यहाँ से इसमें इंपोर्ट कर लूँगा। क्लिक एंड ड्रैग करके फ़ोटोशॉप में जाऊँगा, यहाँ पे इस पर ड्रॉप कर दूँगा। ठीक है, अब ये मेरा बैकग्राउंड वाले लेयर पे है, तो मैं इसको अभी के लिए हाइड कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को हल्का सा कंट्रोल टी प्रेस करके इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि ये पूरे कैनवास पे फिल हो जाए। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हूँ मेरे को, क्योंकि बिल्डिंग वाला हिस्सा चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। मैं अब क्या करूँगा, पॉलीगोनल लासो टूल लूँगा और इस पॉलीगोनल लासो टूल में हम लोग देखते हैं पहले कि ये बिहेव कैसे करता है। जैसे हमारा लासो टूल क्लिक ड्रैग एंड माउस रिलीज़ करोगे तो वो सिलेक्शन बना देता है। वैसे ही आपका जो पॉलीगोनल लासो टूल है ना, इसको आप जैसे कहीं पे भी क्लिक करते हो तो वो एक पॉइंट पे स्टिक हो जाता है और आपको स्ट्रेट लाइन देता है। ठीक है, ये पॉली लाइन आपको मदद करता है ऐसे स्ट्रेट पर्सपेक्टिव वाली चीज़ों को सिलेक्ट करने में। तो मैं यहाँ से इसको ऐसे एक बार में सेलेक्ट कर सकता हूँ अच्छे से। ठीक है, मेरे को बीच में देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से इसको ऐसे क्लिक करके इस चीज़ को अच्छे से सिलेक्ट कर पा रहा हूँ यहाँ से। और जैसे ही ये मेरा ख़त्म होता है, या जहाँ से मैंने स्टार्ट करा था सिलेक्शन, वहीं अगर क्लिक करता हूँ तो ऑलरेडी इसको कंप्लीट करके दे देता है मुझे। ठीक है, कंट्रोल्स। अब इसको मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक ऑप्शन होता है लेयर वाया कॉपी का। ठीक है, जैसे देखो मैं इस वाले इमेज पे सेलेक्टेड हूँ, ऑलरेडी मैं सिलेक्शन टूल पे हूँ। मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा। अब जो भी सिलेक्शन की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ है वो इस सिलेक्शन के इस विंडो पे ओपन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने डीसेलेक्ट देख लिया था, इन्वर्स सिलेक्शन देख लिया था, फेदर वाली भी चीज़ें यहाँ से देख ली थी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास मेक वर्क पाथ, उसके जस्ट नीचे ना एक लेयर वाया कॉपी का एक ऑप्शन है। ठीक है, डीसेलेक्ट, सेलेक्ट इन्वर्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। ठीक है, सिलेक्शन के लिए। और फिर यहाँ पे हम लोग को नीचे में एक लेयर वाया कॉपी का एक ऑप्शन मिलता है। तो मैं इस लेयर पे सिलेक्टेड हूँ, जैसे मैं लेयर वाया कॉपी करता हूँ, ये जितना मेरा एक्टिव एरिया था या एक्टिव पिक्सल था, उतने एरियाज़ का एक कट आउट मेरे पास यहाँ पे आ जाता है। जितना एरिया मैंने सेलेक्ट करा था उसको मैंने कंट्रोल जे करके एक दूसरे लेयर पे उसकी कॉपी बना ली। ठीक है, तो ये इसकी एक कॉपी है। अगर मैं नीचे वाले को ऐसे हाइड करूँ तो उसका बैकग्राउंड हट जा रहा है। ठीक है, दरअसल ये डुप्लीकेट हो गया। यहाँ से मूव टूल से अगर इसको ऐसे ही करूँ तो ये आपका इतना कटआउट निकल गया है। ठीक है, कंट्रोल जेड कर देता हूँ।
बैकग्राउंड वाली चीज़ों को रिमूव कर दूंगा और बैकग्राउंड वाली जो लेयर है उसके जस्ट ऊपर एक लेयर ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपने मनपसंद कोई सा भी कलर चूज़ कर लूँगा, रेड कर रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखें। ऑल्ट बैक स्पेस में ऐसे कलर को फिल कर लूँगा, ठीक है। तो यही काम मैं करने जा रहा हूँ इस गर्ल के साथ, ठीक है। तो क्या मैं पॉलीगोनल लासो टूल से इसको अच्छे से सेलेक्ट कर सकता हूँ? तो इसमें मेरे को कर तो सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा। ऐसे क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक कर करके ऐसे, ठीक है। तो ये स्ट्रेट पर्सपेक्टिव वाली चीज़ों को में ही अच्छे से काम करता है। अब हम लोग एक और टूल देख लेते हैं, मैग्नेटिक लासो टूल, ठीक है। अब ये क्या हम लोग को हेल्प करेगा इसको सेलेक्ट करने के लिए, ये भी देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैग्नेटिक लासो टूल पे जैसे क्लिक करता हूँ एज पे और माउस को होवर करता हूँ ओवर द एजेस, तो ये अपने आप पॉइंट्स बनाते जाता है, सिलेक्शन बनाते जाता है। तो ये क्या करता है, कलर कंट्रास्ट को रीड करता है, ठीक है। और जैसे ही ये आप इसको थोड़ा इधर पे मूव करके मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ इसको, तो ये इजीली जितना इसको समझ आया उतना ये कंप्लीट कर देता है। जहाँ से मैंने स्टार्ट करा था वहाँ से ऐसे क्लिक कर दूँगा, सिलेक्शन आपका बन जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया पॉलीगोनल लासो टूल। ये क्या, सॉरी, मैग्नेटिक लासो टूल। तो ये मैग्नेटिक लासो टूल यहाँ एज पे ऐसे कलर शेड को रीड करता है। जैसे इधर कोई दूसरा कलर शेड है, इधर कोई दूसरा कलर शेड है, तो उसके एक सिमिलर कलर शेड जैसे मैंने ये वाला चूज़ करा है, तो इसके अराउंड वो ऐसे स्टिक होते जाता है या पॉइंट्स बनाते जाता है, ठीक है। डबल क्लिक कर दोगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस मैग्नेटिक लासो टूल की मदद से इस पर एक सिलेक्शन बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एज पे क्लिक करा, माउस को थोड़ा सा होवर कर रहा हूँ इसके अराउंड और ये ऐसे पॉइंट बनाते हुए जा रहा है। आप चाहो तो क्लिक क्लिक करके इसको आप पॉइंट्स खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको इतना तक कंप्लीट करता हूँ। यहाँ से अभी कलर कॉन्ट्रास्ट को अच्छे से रीड करके उतने में ऐसे स्टिक हो जाता है, ठीक है। जो भी इसमें प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो ये लासो टूल है आपका, ऐसे छोटे मोटे माइनर करेक्शंस के लिए ही ज़्यादा बेनिफिट है आपके, आप बेनिफिट करता है। तो मैं ऐसे इतने एरियाज़ को ऐसे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। हम लोगों ने ऐड सिलेक्शन, माइनर सिलेक्शन ये देखा है। तो ये चारों सिलेक्शन टूल पे आपका ऐड सिलेक्शन, माइनर सिलेक्शन सब काम करेगा, ठीक है। ये सब के लिए होता है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कुछ पिक्सल छूट गया है। तो मेरे पास एक इनका ना एक शॉर्टकट है, अगर आप किसी सिलेक्शन को ऐड करना चाहते हो तो शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्शन को ऐसे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ये बटन अपने आप यहाँ पे ऐड सिलेक्शन पे स्विच हो गया। दूसरा चीज़, जैसे मैं इसको माइनस करना चाहता हूँ, आपका एक शॉर्टकट है ऑल्ट का। जैसे मैं ऑल्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और इन एरियाज़ को ऐसे मेरे को एक्सक्लूड करना है, बाहर करना है, तो मैं ऐसा करके इतने एरियाज़ को माइनस कर सकता हूँ। फिर से शिफ्ट दबा के इतने एरियाज़ को ऐसे प्लस कर लूँगा, ठीक है। तो ये मेरे ऊपर है। तो मैं अब क्या करूँगा, इधर की चीज़ों को भी थोड़ा ऐसे करके प्लस में ऐड कर लिया, इधर शिफ्ट प्रेस करके इतने एरियाज़ को ऐड कर लिया, ठीक है। राइट क्लिक कर रहा हूँ। अब देखो मैं अभी बैकग्राउंड पे सिलेक्टेड हूँ, ठीक है। मेरे को हमेशा इसमें आप ध्यान रखना फोटोशॉप में कि अगर किसी चीज़ में कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो आप उस लेयर में सेलेक्ट होना आपका ज़रूरी रहेगा। जैसे मेरा ये डेटा, इस गर्ल का डेटा इस वाले फोटोग्राफ में है या इस लेयर पे है, तो मैं हमेशा इसको सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और लेयर वाया कॉपी करूँगा, ठीक है। अब ये इसका एक कट आउट यहाँ पे आ गया, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब मैं एक नया लेयर यहाँ पे ले लेता हूँ। अब इसमें मैं अपनी मर्ज़ी से कोई कलर पिक कर लूँगा, ठीक है, ग्रीन या कुछ भी। ऑल्ट बैक स्पेस से कलर फिल होता है, ठीक है। हम लोगों ने पिछली क्लास में एक और चीज़ देखी थी कि हम लोग साथ के साथ ऐसे फ्रेम बना सकते हैं। ये भी एक बार ऐड कर लेता हूँ। इसको मैं ऑल्ट प्रेस करके फिर से माइनस कर दूँगा इतने एरियाज़ को ऐसे, ठीक है। एक नया लेयर ले लेता हूँ, इसको मैं टॉप पे रख लूँगा और इस पर मैं वाइट कलर का फिल ऐड कर सकता हूँ। तो मैं कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस कर दूँगा, वाइट का एक बॉर्डर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने फेदर भी देखा था, तो फेदर 50% ऑलरेडी है, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। हल्का सा इसमें फेदर देंगे, ज़्यादा नहीं। तो इसके इस सिलेक्शन को थोड़ा सा इधर मूव करूँगा, कंट्रोल डी से एक बार फिर से बना लेता हूँ इसको ऐसे। सेलेक्ट इनवर्स कैसे करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, करेंगे सेलेक्ट इनवर्स प्रेस करूँगा और इसमें मैं फिल कर दूँगा कुछ अच्छा सा कलर। जैसे कि मैं इसमें फिल कर देता हूँ कोई अच्छा सा कलर, रेड या ब्लू, येलो स्टोन ऐसे कुछ ले लेते हैं, या ब्लू ले लेता हूँ। ओके करा, ऑल्ट बैक स्पेस, ठीक है। मेरा फ्रेम जो है टॉप पे रखूँगा ताकि यहाँ पे वाइट फ्रेम दिखे। अब इसकी कैपेसिटी को मैं थोड़ी सी कम कर सकता हूँ ताकि ये ठीक से यहाँ पे ऐसे अच्छे से दिखे, थोड़ा सा इफेक्ट। अब मैं टाइप टूल लूँगा, टाइप टूल की मदद से यहाँ क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे डमी टेक्स्ट जनरेट होकर आ जाता है। अब मैं इसको लिख दूँगा सिलेक्शन टूल। सबको सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर दूँगा पहले। ये मैंने यहाँ से इसका कलर चेंज कर दिया वाइट पे, ओके करा। साइज़ हल्का सा इंक्रीज़ कर देता हूँ मैं। अब इसको यहाँ पे ऐसे रख सकता हूँ,
ठीक है, तो ये एक छोटा-सा टास्क है जो हम लोग इसकी मदद से किए इन तीनों टूल्स की मदद से। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग का एक स्टेप एडवांस टूल मार्की सिलेक्शन से। अब इस लासो सिलेक्शन, पॉलीगोनल लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल से भी एक स्टेप एडवांस और सिलेक्शन हमारे पास अवेलेबल रहता है, जिसकी मदद से हम लोग और प्रिसाइज़ली किसी चीज़ों को या किसी एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक और यहाँ से इमेज ले लूँगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा-सा इसको बैक कर रहा हूँ अनस्प्लैश में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को ऐसी चीज़ों को सेलेक्ट करना है तो मैं एक फ़ोटोग्राफ ले लेता हूँ यहाँ से। तो मैं कोई सा भी एक फ़ोटोग्राफ पिक कर लूँगा, तो ये वाला डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करके फ़ोटोशॉप में आप इसको ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा टास्क था। ये इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ। अब इन सारे लेयर्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल जी से ग्रुप कर सकता हूँ। अब इसको मैं रीनेम कर दूँगा मेरा टास्क 01। ठीक है, अब इसको मैं अभी के लिए हाइड कर दूँगा। अब हमारा जो नया फ़ोटोग्राफ है इसको मैं फिर से इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसमें हम लोग जो एडवांस सिलेक्शन टूल है उसकी मदद से इसको देखेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करके तो मैं थोड़ा सा इसको इतना रख रहा हूँ जितना इसका पूरा एरिया दिख जाए मुझे। ठीक है, तो मेरे पास 3 अलग-अलग और एडवांस सिलेक्शन है। एक है हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल जो भी ऑब्जेक्ट इस लेयर पे रहता है उसको ऑटोमेटिक फाइंड करता है। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट फाइंडर करके ऑप्शन है, थोड़ा सा इसको अपने आप डिटेक्ट करता है। अगर मैं कहीं पे भी इस कैनवास पे या इस इमेज पे क्लिक करता हूँ तो वो उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है और अपने आप सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, मैनुअली अगर आप इस चीज़ को करना चाहो तो यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट का एक ऑप्शन है, इस पर जैसे क्लिक करते हो ये थोड़ा सा एनालाइज करेगा और इस फोटोग्राफ में जो भी ऑब्जेक्ट है आपका उसको सेलेक्ट कर लेगा। तो ये थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसका, ताकि सिलेक्शन को कंप्लीट करके दे दे। ठीक है, अब ये जितना प्रीव्यू ये दिखा रहा है उतना एरियाज़ को वो सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब जैसे कि लासो टूल बोला था ये माइनर करेक्शंस के लिए है, तो हम लोग देखते हैं इसमें कुछ प्रॉब्लम अगर है तो उसको हम लोग करेक्ट करेंगे। जैसे ये वाला पिक्सल छूट गया तो मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके ऐड कर दूंगा ऐसे। ये वाला भी हिस्सा छूट गया ऐसे, तो मैं इतने एरियाज़ को ऐसे ऐड कर दूंगा। ठीक है, इस एरिया को मेरे को माइनस करना है, तो मैं इसको माइनस ऑल्ट पर क्लिक करके इसको माइनस कर दिया। इधर कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। आप स्पेस बार प्रेस करके ऐसे हैंड टूल की मदद से चीज़ों को ऐसे मूव कर सकते हो आर्टबोर्ड को पूरा। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है तो मैं इसको ऐसे ऐड कर लूँगा इतने एरियाज़ को। ठीक है, इतना एरिया मेरे को नहीं चाहिए तो ऑल्ट से मैं इसको माइनस कर लूँगा। ये माइनस हो गया। इधर पे भी कुछ उतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को ज़्यादा पिक्सल थोड़ा सा बाहर दिख रहा है। ठीक है, वो भी ठीक है। यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर से, तो उन जगहों से कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कान का कुछ हिस्सा छूट गया है तो मैं इसको प्लस कर लूँगा इतने एरियाज़ को ऐसे। ज़्यादा रह गया तो इसको माइनस कर दूँगा वापस से ऐसे। ठीक है, ईयरिंग का कुछ हिस्सा छूटा है तो उस पर शिफ्ट प्रेस करके आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर लो। ठीक है, इतने में अब कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कर दूंगा मैं इतने एरियाज़ को। माइनस हो गया। अब इसको मैं क्या करूँगा, अभी हम लोगों ने देखा था राइट क्लिक करके इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लेयर वाया कॉपी पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ये करूँगा एक कट आउट मेरे पास आ जाएगा। अब मैं बैकग्राउंड पे इसके फिर से एक लेयर ले लेता हूँ। ठीक है, अब इस लेयर पे मैं कोई कलर ऐसे फिल कर लूँगा, तो कुछ लाइट कलर मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। ऑल्ट और बैक स्पेस प्रेस करूँगा, ये कलर यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस गर्ल की इमेज को चाहो तो आप ऐसे थोड़ा साइड करके टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैं ये चीज़ क्या करूँगा, फिर से एक टाइप टूल लेता हूँ। टाइप टूल की मदद से यहाँ पे लिखूँगा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, इसका कलर कर लेता हूँ मैं वाइट, हल्का सा स्केल करूँगा, यहाँ इसको रख लूँगा। ठीक है, तो ये छोटा सा टास्क है, इन सबको आप एक एक सिलेक्शन टूल की मदद से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। फिर नेक्स्ट सिलेक्शन हमारे पास क्या है, जैसे मैं इसको ये कर रहा हूँ क्विक सिलेक्शन टूल। ठीक है, तो क्विक सिलेक्शन टूल बहुत जगहों पे यूज़ होने वाला टूल है। ये बहुत प्रिसाइजली चीज़ों को सेलेक्ट करता है। तो मैं ये वाला इमेज या कोई सा भी एक दूसरा इमेज ले सकता हूँ यहाँ से।
तो मैं ये वाला इमेज डाउनलोड कर लूँगा, ये गर्ल का। इसको मैं फ़ोटोशॉप में ओपन करूँगा, यहाँ से डाउनलोड हो रहा है, ये कंप्लीट हो गया। इसको मैं फ़ोटोशॉप में ओपन कर लूँगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले मेरा जो टास्क 2 था उसको मैं थोड़ा ग्रुप करके एक अरेंज कर लेता हूँ। तो इसको, इस लेयर को यहाँ से सेलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करा, यहाँ तक क्लिक करा, कंट्रोल जी प्रेस करूँगा, इसको रखूँगा टास्क 02, ठीक है। अब ये जो इमेज है इसको मैं नीचे वाले को हाइड कर रहा हूँ, और इस इमेज में देखते हैं कि हम लोग जो क्विक सिलेक्शन है हमारा, ठीक है, वो कैसे बिहेव करता है, कैसे काम करता है।
एक लास्ट सिलेक्शन टूल बच जाता है आपका मैजिक फ़ॉन्ट टूल। तो ये एक बार देख लेते हैं, ठीक है? इसमें कोई आपको 3 ही टास्क है अभी तक, इसमें और कोई ज़्यादा चीज़ नहीं करेंगे। मैजिक फ़ॉन्ट सिलेक्शन के लिए मैं एक और इमेज यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। अब यहाँ से इसको क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है? तो मैजिक फ़ॉन्ट सिलेक्शन जो है आपका सिमिलर कलर शेड को ये भी डिटेक्ट करता है और उन सारे कलर शेड को सेलेक्ट कर लेता है। जैसे यहाँ पे देखो इस गर्ल का जो टी शर्ट का कलर है, ठीक है? इसमें दरअसल शैडोज़ भी हैं और कुछ हाइलाइट पॉइंट्स भी हैं, ठीक है? तो अगर मैं किसी एक ऐसे एरियाज़ पे ऐसे क्लिक करता हूँ, तो उसको जितने भी सिमिलर कलर शेड मिले सबको वो सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है? मैजिक फ़ॉन्ट। तो जैसे मैं इसके हेयर वाले पार्ट को सेलेक्ट करूँगा, तो ये उतने एरियाज़ को ये कर रहा है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि देखो मैं जहाँ जैसे भी क्लिक कर रहा हूँ, एक पूरे एरियाज़ को सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो इसके पीछे का रीज़न है आपका टॉलरेंस। टॉलरेंस इसमें एक्स्ट्रा फीचर ऐड ऑन हो जाता है। टॉलरेंस का सीधा मतलब ये है कि आप कुछ पिक्सेल्स में उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हो। जैसे कि मैं इसको टॉलरेंस को 10 पिक्सल अगर कर दिया, ठीक है? अब मैं मैजिक वॉन्ड टूल से अगर बोलता हूँ कि आपको सेम कलर इस कलर शेड को सिलेक्ट करना है, तो ये सिर्फ 10 पिक्सल तक अपने आप को ऐसे ये रखेगा, ठीक है? सिमिलर अगर उसको दिख रहा है तभी वो सिलेक्ट करेगा। उसके अलावा जैसे मैं टॉलरेंस को हल्की सी और बढ़ा देता हूँ, 30 के अराउंड रख लेता हूँ। तो अगर मैं सेम यही जगह पे फिर से क्लिक करूँगा, मैजिक फ़ॉन्ट सिलेक्शन पे हूँ, इसी जगह पे क्लिक करूँगा तो ये 30 पिक्सल तक आगे बढ़ता है, ठीक है? ये देखो, इधर पे क्लिक करूँगा, अब मैं ऐड सिलेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ बार-बार, तो ये ऐड करते जाता है। लेकिन सिर्फ 30 पिक्सेल्स तक वो थोड़ा-सा एक्सपैंड होता है, ठीक है? तो ये टॉलरेंस एक एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ऐड ऑन हो जाती है। टॉलरेंस को और जितना बढ़ाओगे, ये सिमिलर कलर शेड को और थोड़ा-सा इग्नोर करके आगे बढ़ते जाएगा, एक्सपैंड करते जाता है, ठीक है? तो ये हमारा हो गया कुछ बेसिक सिलेक्शन के टूल, ठीक है? आपके पास ये 3 टास्क हैं, आप इन टास्क को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? इससे आपको सिलेक्शन टूल का जो भी काम है, ये सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।